नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार। 2 दिन से एक विषय है और विषय भी क्या है जो आप सबके लिए है कि हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसीज का। बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या सीईटी वाला ही इसको अप्लाई करेगा, और यदि सीईटी वाला ही अप्लाई करेगा तो फिर मिनिमम मार्क्स क्या रखेंगे सर, फिजिकल के लिए कितने गुणा बच्चों को बुलाएंगे, लास्ट डेट कब है इसकी, और एग्जाम की टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है, क्या पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले होगा या लोकसभा चुनाव के बाद मान लीजिए, या हरियाणा असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं। कब वो समय है जब एग्जाम हो सकता है, ठीक है। किस कैटेगरीज को कितनी इसके अंदर वैकेंसीज दी गई है, एज जो लिमिट है उसमें क्या कोई छूट दी गई है, वो कितनी है कितनी नहीं है, उन मामलों के सामने एक बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है जो 6000 के करीब है। 6000 वैकेंसीज है इसके अंदर, और इन 6000 वैकेंसियों में से 5000 वैकेंसी मेल के लिए है और एक जो है वो फीमेल के लिए। तो यही आज का मेरा लेक्चर का जो मेन मोटिव है, बच्चों के माइंड से इस चीज को क्लियर करना कि एग्जाम क्या होगा। अच्छा, फिर एग्जाम होगा तो कितने नंबर का होगा, कितने प्रोसेस से होके गुजरेगा। बहुत सारे आदमियों ने आपको तरह तरह की कोई पॉजिटिव नेगेटिव बातें बताई होंगी, लेकिन भी पॉजिटिव, यदि डिपार्टमेंट ने एचएसएससी ने वैकेंसी डिक्लेयर की है तो सीधी बात एग्जाम भी होगा उसका, ठीक है। पहले भी हुए, आगे भी होंगे। बहुत सारे बच्चों की बातें कि सर कैटेगरी नंबर 56-57 का क्या होगा, उसकी हियरिंग है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, जब सरकार ये चाहेगी कि उसे इस चीज को अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से इसे कंप्लीट करना है, तो मैं श्योर हूं कि सरकार उसे इच्छा शक्ति के साथ उसे कंप्लीट कर लेगी। तो बहुत जल्दी जो पेंडिंग मामले हैं एचएसएससी के जो कोर्ट में है वो बहुत जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। तब तक आप अपनी तैयारी को करते रहिए। अब मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर लेता हूं। तो सब जो आज का मेरा मेन मकसद है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्या है, सीईटी वाले। एक चीज को ध्यान रखना बेटा, जिस बच्चे का सीईटी क्वालिफाई नहीं था, सी ग्रुप वाला, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात फिक्स मानिए आप लोग, ठीक है। यानी कि ये जो है वो सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका सी ग्रुप का सीईटी वाला एग्जाम क्लियर था। अब वो कितनी लिस्ट थी उस मामले पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहली बात इसको समझिए, जब ये डेट दी गई है कि ये कब होगा, सबसे पहले उसके बारे में समझाता हूं कि क्या है। तो नोटिफिकेशन आया 12 फेब को। तो जो नोटिफिकेशन आया है हरियाणा पुलिस को लेकर वो आया है 12 फरवरी को लेकर, कि 12 फरवरी को ये डिक्लेयर किया गया है कि हम इस प्रकार से वैकेंसीज आएंगी, और ये जो फॉर्म अप्लाई करने की जो तारीख है वो 20 फरवरी है और 21 मार्च तक, यानी कि आपको 1 मंथ के करीब का समय मिल रहा है। ध्यान रखना है, जो सबसे अच्छी बात, इस बात के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा बड़ा शुक्रिया। जो सबसे मेन बात है वो ये है कि इसके अंदर फीस कुछ नहीं है, फीस जो है वो शून्य है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो मैंने बताया कि आपका 20 फेब से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा और फिर आपका 21 मार्च तक ये चलेगा। अप्रोक्स 1 महीना है आपके पास में अपना फॉर्म अप्लाई करने का। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उसको जल्दी करना, कई बार ऐसा होता है कि साइट बिजी वगैरह चली जाती है, तो फिर कभी नुकसान ना हो आपका। चलिए अगली बात, अगला जो विषय है, जो अगली बात है उसके ऊपर मैं आपसे पूछ देता हूं। यह है पोस्ट ऑफ डिटेल्स या डिटेल ऑफ पोस्ट। जो डिटेल है वो क्या है, तो मेल के लिए 5000 है वैकेंसीज, ठीक है। जनरल ड्यूटी के लिए जो जीडी के लिए है, और इसके अंदर जनरल की 1800। एक लंबा, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया। हरियाणा पुलिस के अंदर ये वैकेंसी कम नहीं है, अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। तो जनरल के लिए 1800 है, बीसीए के लिए 1700, 700, बीसीबी के लिए 400 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन को भी एक अच्छा खासा डाटा दिया गया 500 का। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत अच्छी है, और जो फीमेल के लिए है वो 1000, यानी टोटल 6000 वैकेंसी में से 5000 वैकेंसी मेल के लिए है और 1000 वैकेंसीज फीमेल के लिए है। ये वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। अब आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन वही 10+2 है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से +2 वाला बच्चा इसको कैपेबल होगा। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे मेन मैंने जो चीज आपको बताई है, जो सबसे मेन चीज है कि जिस बच्चे का सीईटी का सी ग्रुप का एग्जाम क्वालिफाई नहीं है
उस बच्चे को ये उसके कैपेबल नहीं है। अब बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि सर वो मिनिमम 60 मार्क्स रखे जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एचएसएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर कहीं भी मिनिमम या मैक्सिमम मार्क्स को डिस्कस नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर क्या मेरा 60 नंबर है सी में, क्या मेरा होगा? कंफर्म आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि देखो ना बेटा, एएलएम, ठीक है, वीएलडीए, स्टाफ नर्स, ये जो अच्छी पोस्टें थी ये फिलअप हो चुकी है। तो सी ग्रुप में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स थे वो बच्चे अपनी दूसरी चीजों को ज्वाइनिंग करेंगे। उनमें से बहुत सारे बच्चों का दिल्ली पुलिस में भी हुआ होगा। तो जो लिस्ट है वो 60 से नीचे ही आएगी। 60-55 वाला बच्चा श्योर मानना कि उसको फिजिकली के लिए कॉल आएगा, उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, वो अपनी तैयारी रखे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 10+2 वाला मामला है। और दूसरा क्या, इसमें एज बताई गई है 18 से 25 साल, ये एज है। और जो रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल है, वही जो ओबीसी का 3 है और एसटी का 5 है। तो जो एज रिलैक्सेशन है वो सेम है। जो एज रिलैक्सेशन इसमें थोड़ा सा किया गया, ये बात ठीक भी है कि कोरोना टाइम पीरियड में वो बड़ा समय गुजरा था, सीईटी का लेकर बहुत सारा लंबा समय एक पेंडिंग में चला गया था। तो इस सरकार की अच्छी पहल है। तो ये एज लिमिट दे दी गई। इसमें रिलैक्सेशन मैंने बताई दिया आपको, कितना कितना एज पर रूल है वो सेम है। ठीक है, इसके बाद में आता है एक्स सर्विसमैन वाला, ये तो सेम बात है बेटा। अब आती है क्वालिफिकेशन टेस्ट। अब एक क्वालिफाइड टेस्ट। अब इसमें जो आज की मेरी वीडियो का जो मेन मोटो है वो ये है कि इसके अंदर जो क्वालिफाइंग टेस्ट है उसको समझना है। जिस बच्चे का सीईटी क्लियर है उसी को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि टोटल बताऊं तो ये जो आपका जो दिल्ली पुलिस का जो फाइनल है ये 5 स्टेप से होके गुजरेगा हरियाणा पुलिस। सबसे पहले क्या आएगा? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सबसे पहले। इसके बाद आपका फिजिकल होगा बेटा, और फिजिकल के बाद में आपका रिटन टेस्ट। सबसे मेन ये है, सबसे मेन आपका रिटन टेस्ट। और ध्यान रखना, रिटन टेस्ट जो होगा वो 94.5 का ही होगा, नॉट 100 का नहीं है। वो 94.5 नंबर का है। तो बाकी फिर 5.5 का आ गए सर। तो इसमें जो 3 नंबर है वो तो है बेटा एनसीसी के, और जो 2.5 नंबर है वो आर्थिक आधार पर जो रिलैक्सेशन वाला जो हरियाणा सरकार वाला जो प्रपोजल है वो उसके हैं। इस बात को ध्यान रखना है। लिस्ट जो आएगी वो आउट ऑफ 100 आएगी, लेकिन जो रिटन टेस्ट जो मैंने बताया स्टेप नंबर 3, जो 3 नंबर है उसमें टेस्ट होगा 94.5। 3 नंबर बेटा एनसीसी के लिए है और 2.5 जो है वो इकोनॉमिक्स वाले जो आर्थिक मापदंड है उनके लिए है। इसके बाद में तीसरा होगा डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। उसके बाद में मेडिकल। ये प्रोसेस है आपका। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मैंने बताया। तो ध्यान रखना, यदि कोई आपको गुमराह करे कि सीईटी में मिनिमम इतने मार्क्स ही, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां केवल क्वालिफाई बता रखा है, यहां केवल क्वालिफाई बता रखा है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि बहुत कम का तो नहीं होगा, लेकिन बहुत टॉप भी नहीं जाएगा कि 75 वालों को बुलाया जाएगा। कितने बच्चों को फिजिकल या पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा सर? तो 4 गुना का रूल है बेटा। तो 24,000 बच्चों को कॉल किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट 24,000 बच्चों को कॉल किया जाएगा पीएमटी के लिए। फिर अच्छा सर, फिर हमारा नंबर तो नहीं आएगा कि हम टॉप में नहीं। बेटा सबका फिजिकल नहीं होता है। आपने दिल्ली पुलिस का देखा हो, इससे पहले जो भी है, फिजिकल के अंदर केवल 50% लगभग अप्रोक्स बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और मैंने बताया कि वीएलडीए की लिस्ट आ चुकी है, एएलएम की लिस्ट आ चुकी है, आपकी स्टाफ नर्स की लिस्ट आ चुकी है। तो वो बच्चे उसे ज्वाइन करेंगे। एक वीएलडीए का बच्चा हरियाणा पुलिस के लिए वीएलडीए को नहीं ड्रॉप करेगा। तो सीधी बात है कि लिस्ट को आपकी जो पीएमटी जो कॉल है उसके मिनिमम मार्क्स को कम आना है। ठीक है, चलिए आगे वाली बात कर लेता हूं अभी मैं थोड़ी सी। इससे आगे क्या है? अच्छा, फिजिकल में क्या होगा सर? तो फिजिकल तो वैसे सेम ही है।
मेल के लिए 2.5 किलोमीटर है, 12 मिनट का समय है, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर और 6 मिनट का समय। यदि आप अभी से, ये एक्स सर्विसमैन का 1 किलोमीटर 5 मिनट, यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रुक जाना है कि मैं क्या करूंगा, क्या मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे भी फिजिकल आपके लिए मस्ट है, आपको इसको तो फेस्ट में ही करना चाहिए। अच्छा, ये हो गया आपका एग्जाम। अब एग्जाम में क्या होगा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सेल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इक्वल 4 टाइम्स। मैंने बताया ना 4 गुना, कि 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो मैंने बता दिया कि बेटा टोटल वैकेंसी है 6000, 4 गुना को करेंगे तो 24000 को शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर उनको पीएमटी के लिए बुलाएंगे, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग होगी, फर्दर देन अपीयर द नॉलेज ऑफ टेस्ट, उसके बाद टेस्ट स्टेप नंबर 3, यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो तीसरा स्टेप होगा, ये पेपर मैंने आपको बता दिया था 94.5% का होगा, जो 3 नंबर है वो एनसीसी के हैं। अच्छा, जो एग्जाम क्या होगा सर, एग्जाम जो नॉर्मली एचएसएससी एग्जाम लेती वही होगा, वही 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपका हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जो आपका जो नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वही इसके सब्जेक्ट्स होंगे। अब बहुत सारे लोग आपको जो नेगेटिव करना चाहेंगे वो ये भी बताएंगे कि सर नहीं ये टेस्ट नहीं होगा सर, पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन आ जाएंगे। नहीं बेटा, वैसे तो इसमें इनकी जो टेंटेटिव दे रखी है वो अगस्त और सितंबर के अंदर इसका एग्जाम लेने का प्रोग्राम है। एक बात और ध्यान से समझना, इस दौरान मैं आपको बार बार बोलता हूं, अपनी किताबों से नाता मत तोड़ना। कभी सोचो कि मेरा कोर्स नहीं आएगा, मुझे नहीं बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी किताबों से नाता मत तोड़ना। एक स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा जो उसका हम सफर, उसका साथी है, वो उसकी बुक्स है। फिर आपको ध्यान भी रखना, आपके पड़ोसियों के द्वारा दिए गए आपके जो ताने हैं उनको भी याद रखना। ये ताने बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ताने ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखना। अब जहां भी रहे अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से प्रिपेयर रखना। जिस बच्चे का 55 प्लस क्वेश्चन यदि मार्क्स है सीईटी में सी ग्रुप के अंदर, तो मैं श्योर हूं उस बच्चे को पीएमटी के लिए कॉल आएगा। वो बच्चा अपनी फिजिकली और आगामी टेस्ट की तैयारी करे, बशर्ते कि दूसरे की नेगेटिव बातों में ना आए। तो अभी तक जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया है उसकी तो सूचनाएं यही है। आगामी दिनों में यदि कोई नया नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए मैं फिर आपके बीच होऊंगा। और आप बने रहिए कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के साथ। तब तक सबको थैंक यू, नमस्कार।